वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे भूगोल अर्थात ज्योग्राफी के वे 11 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनसे परीक्षा में लगातार प्रश्न आते हैं और परीक्षा में 2022 की परीक्षा में आने की संभावना जिनसे ज़्यादा है। तो वो टॉपिक्स आपके सामने अभी स्क्रीन पर विजुअल होंगे। इससे पहले बता दूं कि बीए प्रथम सेमेस्टर को लेकर के बातें मैं बता रहा हूं। बीए प्रथम सेमेस्टर भूगोल अर्थात ज्योग्राफी के पेपर में कैसे प्रश्न आएंगे उसको लेकर के बताने का प्रयास रहेगा। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करेंगे। आपके सामने ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट 11 टॉपिक्स आपके सामने आ चुके हैं। ज्योग्राफी बीए प्रथम सेमेस्टर इंपॉर्टेंट 11 टॉपिक्स, चलिए देख लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न पूछे आएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर पढ़ना क्या है, भौतिक भूगोल की परिभाषा को पढ़ लीजिएगा। आपकी परीक्षा कभी कभी भी हो, आप लोग जो है बस इतना अगर पढ़ लेंगे तो आपको कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हो जो आपको फेल कर दे। भौतिक भूगोल की आप परिभाषा पढ़ लीजिएगा, भौतिक भूगोल का अर्थ पढ़ लीजिएगा, उसकी प्रकृति और उसका विषय क्षेत्र, ये इतना पता हो गया आपको तो कम से कम 15 नंबर आपके तैयार हो गए। हाथ एकदम से मैं पक्का बता रहा हूँ आपको कि 15 नंबर आपके तैयार हो गए। यहीं से आते हैं 15 नंबर के प्रश्न। भौतिक भूगोल की परिभाषा, विषय क्षेत्र, प्रकृति, इन सभी को लेकर के ही जो है आपके 15 नंबर के प्रश्न आ जाते हैं। अगला है आपका ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में आपका सौर मंडल की उत्पत्ति भी पता चल जाएगी, पृथ्वी की उत्पत्ति भी पता चल जाएगी। ठीक है, तो सौर मंडल इन सभी की उत्पत्ति कैसे हुई, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कुछ सिद्धांत हैं तो उनके बारे में भी थोड़ा बहुत अगर आप जानकारी ले लें तो अच्छी बात रहेगी। बस इतना ही पूछा जाता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। जैसे पूछा जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति की महत्वपूर्ण परिकल्पनाओं को समझाइए, या फिर प्रश्न पूछा जाए कि सौर मंडल मतलब कि सौर परिवार के ग्रहों की विशेषताएं बताइए। ऐसे कुछ प्रश्न पूछेगा, बस ज़्यादा नहीं। अगला प्रश्न है भूकंप एवं ज्वालामुखी। भूकंप और ज्वालामुखी के बारे में पढ़ लीजिएगा। भूकंप क्या है, भूकंप से आप क्या समझते हैं, भूकंप के प्रमुख प्रकार बताइए। ऐसे प्रश्न पूछा आता है तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। और ज्वालामुखी के बारे में पढ़ लीजिएगा। ज्वालामुखी से प्रश्न आता है कि ज्वालामुखी विस्फोट की प्रक्रिया पृथ्वी की आंतरिक हलचलों का उदाहरण है, इस कथन की पुष्टि करिए। या फिर ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी कितने प्रकार की होती है, ऐसे प्रश्न पूछा आता है तो आप लोग ये पढ़ लीजिएगा। ओके, अगला है आपका टॉपिक चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात। चक्रवात क्या होते हैं और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति, प्रकार एवं वितरण बताइए। ऐसे प्रश्न पूछेगा। प्रतिचक्रवात और चक्रवात में क्या अंतर होता है, ऐसे भी प्रश्न बन सकता है तो आप लोग परेशान मत होइएगा। तो ये आपको देखना है। अगला पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में प्रश्न पूछा आता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। ठीक, तो ये सब पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पृथ्वी की संरचना से संबंधित विभिन्न संकल्पनाएं दी गई हैं तो कैसी दी गई हैं। पृथ्वी की जो परतें हैं, जो रासायनिक संरचना है पृथ्वी की आंतरिक, उसके बारे में बताएं, जैसे कि सियाल, सीमा, निफे, ये सब है तो इन सभी के बारे में पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है पर्वत, महासागर एवं महाद्वीप कैसे कैसे बने हैं, इसको लेकर के जो सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे कि वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत होगा, ये इंपॉर्टेंट है। इनसे प्रश्न पूछा आता है कि महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन की मतलब सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। ऐसे प्रश्न एग्जाम से बनेंगे तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है अपर्दन चक्र। अपर्दन क्या होता है, अपक्षय क्या होता है, और अपर्दन के बारे में प्रश्न एक पूछा जाता है कि अपर्दन जो है वो क्या है। डेविस का जो भौगोलिक चक्र है उसकी सचित्र विवेचना कीजिए अपर्दन चक्र की, तो ये आपसे प्रश्न पूछा सकता है। और यह भी बताइए कि पेंक के अपर्दन चक्र से किस प्रकार से भिन्न है डेविस का। तो डेविस और पेंक ने अपर्दन को लेकर के एक चक्र बताया, मतलब कि एक प्रकार सिद्धांत दिया था, तो उस सिद्धांत के बारे में पूछा जाता है तो ये पढ़ लीजिएगा। नदियों के द्वारा जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं क्या बनती है, ऐसे प्रश्न। अगला है जियोम। जियोम क्या होता है, जियोम अर्थात बायोम जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, तो इसके प्रमुख प्रकारों को पढ़ लीजिएगा। जियोम पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जान लीजिएगा। तो यहाँ से एग्जाम से प्रश्न बनते तो आप लोग बस इसको जियोमंडल क्या है इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है वर्षा और सूर्य तप। वर्षा क्या होती है, वर्षा कितने प्रकार की होती है, या फिर प्रश्न पूछेगा कि वर्षा के प्रकार को समझाते हुए उनके धरातलीय वितरण की व्याख्या कीजिए। ऐसे प्रश्न बन सकता है। और सूर्य तप को लेकर के प्रश्न बनता है कि सूर्य तप से आप क्या समझते हैं, सूर्य तप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। आर्द्रता क्या है, आर्द्रता के प्रकार बताइए। ऐसे भी प्रश्न बन सकता है तो ये भी पढ़ लीजिएगा। अगला ज्वार भाटा एवं लवणता। जो सागर में ज्वार भाटा आते हैं, ज्वार भाटा क्या है या कितने प्रकार का होता है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति संबंधी जो सिद्धांत हैं उनमें से कोई एक सिद्धांतों का एक प्रकार से आप लोग आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। ऐसे प्रश्न एग्जाम से बनेगा। वहीं लवणता को लेकर के इससे पूछेगा कि जो है महासागरों में लवणता किस महासागर में कितनी है। ऐसे एग्जाम से प्रश्न पूछ सकता है कि लवणता क्या होती है, महासागरों में लवणता कितनी पाई जाती है। ठीक है, तो ऐसे भी प्रश्न बन सकता है तो आप लोग इसको भी पढ़ लीजिएगा। अगला है प्रवाल भित्तियां एवं जलधाराएं। जो समुद्रों में प्रवाल भित्तियां कुछ पाई जाती हैं, प्रवाल भित्तियां कितने प्रकार की होती हैं, उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न जो विचार हैं उनके बारे में बताएं। या फिर आपसे पूछा सकता है कि जो है जलधाराएं, जैसे कि महासागर की जो जलधाराएं हैं
जैसे कि धाराएँ क्या हैं, प्रशांत महासागरीय धाराओं का सचित्र वर्णन कीजिए, ऐसे प्रश्न पूछेगा। या फिर प्रश्न पूछ ले कि महासागरीय जल के तापमान के क्षैतिज एवं लंबवत वितरण को स्पष्ट कीजिए। तो इन सभी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा, बस इतना ही आपको पढ़ लेना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। इनमें से भी अगर जो है आपने शुरुआत के 5 टॉपिक तैयार कर लिए तो भी आपका काम तब अच्छा हो जाएगा। आप पास होने के लिए तैयार, मतलब कि उतना तैयार हो गए। लेकिन आप जो है अच्छा टॉप करने के जो है निस्बत तक आ सकते हैं अगर इन टॉपिक्स को आप लोगों ने तैयार कर लिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इन टॉपिक्स को आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपको कोई माई-का-लाल पैदा नहीं हो जो आपको एक प्रकार से परीक्षा में फेल करने के लिए पैदा हुआ हो। तो आप लोग क्या करेंगे, बड़े ही आसानी से इन टॉपिक्स को तैयार कर लीजिएगा। कम समय में जल्दी तैयार करने का एक तरीका मैंने आपको दे दिया, तो आप लोग बड़ी ही आसानी से तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और किसी सब्जेक्ट के साथ। और ध्यान रखेंगे, अगर आप लोगों को इन सभी टॉपिक्स की वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करें। मैं इन टॉपिक्स की वीडियो देने का प्रयास जल्द ही करूँगा, ओके? तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करें, जी हाँ, बिल्कुल चाहिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। इसी प्रकार से जो है इन टॉपिक्स की वीडियो देखने के लिए, चैप्टर की वीडियो देखने के लिए आप शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट के चैप्टर्स की वीडियो, और उसके बाद में साथ ही साथ मॉडल पेपर और रिवीजन क्लास, महासंग्राम, ये सब क्लासेस आपकी उपलब्ध करवाई जाती हैं। ज्योग्राफी की महासंग्राम क्लास अवेलेबल है, उसको देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।